हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज अभी हम लोग बात करेंगे बीसीसीएलई 2024 वाले जितने स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो आ गया हो गया और फॉर्म फिलअप भी बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट और मैसेज कॉल आया था कि सर एक बार इस पर फुल डिटेल हम लोगों को दे दीजिए ताकि फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बीसीसीएलई का फॉर्म ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी होते हैं। तो उसमें क्या-क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या-क्या परेशानी हो रही है, वो सारी चीज़ों को एक-एक करके हम लोग आज बात करेंगे। क्या चीज़ें न्यू होना चाहिए, फ़ोटो कब होना चाहिए, फिर सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, एक-एक स्टेप करके हम आपको बताएँगे क्या-क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती करने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसे पूरे ज़रूर देख लीजिएगा डियर, ठीक है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका डेट जो है कब से, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक ही है आप लोगों का, कब एग्ज़ाम होगा, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीज़ हम एक-एक करके देखते हैं। तो पहले आइए हम डेट पता कर लेते हैं कि फॉर्म का डेट जो है वो कब से कब तक रखा गया डियर, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो कैसे करेंगे एक-एक करके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, अच्छे से आपका फॉर्म फिलअप हो जाए और आप आगे की तैयारी अच्छे से कर पाओ, ठीक है? तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 तारीख से ही आपका स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है? 23 तारीख से 23 अप्रैल से ही आप लोगों का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है और ऑनलाइन जो क्लोजिंग डेट है वो 22 तारीख को 22 मई तक रखा गया, यानी काफ़ी लंबा टाइम रखा गया। तो आप हड़बड़ा करके फॉर्म फिलअप जल्दीबाजी ना करें, ठीक है? मैं यही बता रहा हूँ, फॉर्म फिलअप करने से पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से आवाज़ कर लो, देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो डियर। तो एक एक करके आप सारी चीज़ देख लीजिए, ठीक है? तो लॉन्ग टाइम है, बहुत लंबा टाइम दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए। टाइम से पहले आपको कर लेना है, क्योंकि बाद में साइबर बहुत सारे नेटवर्क इशू भी होने लगते हैं, तो उसको लेकर के आपको फॉर्म फिलअप 22 तक इंतजार नहीं करना है। आपको पैसे जब हो जाए, क्योंकि एक पैसा फ़ी जो है इसका ले रहा है वो भी कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ये करो, और हम लोग भी चाहे थी कम हो, ठीक है? मेल भी बहुत सारे किया गया है, 2200 रुपया जो है समथिंग पैसा आपको लग रहा है, वो अभी एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा डियर, ठीक है? तो क्लोजिंग डेट जो है वो 22 तारीख तक है, ठीक है? और अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो उसको हम कैसे सुधार करेंगे, कब तक डेट है, उसी समय आपको नहीं सुधार करना है, जिस लेकर के ही बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। और कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको जल्दीबाजी में फिर एडिट करने चले जाते हो, एडिट नहीं होता है, ठीक है? वो कैसे होगा, वो चीज़ भी दिया गया है इसमें, ठीक है? तो 24 से लेकर के 25 के बीच में आपको जो एडिट अगर आप गलती कर ली है तो उसको सुधार आप कर सकते हो, उसके बीच में, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये टाइमिंग दिया जाएगा, उसी बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप परेशान ना हो। इसके बाद जो है अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो कब दिया जाएगा, 28 तारीख को आपको दे दिया जाएगा, 28/6 को, यानी कि 28 जून को आपको दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड कि आपका सेंटर कहाँ है, ठीक है? और इसका एग्जाम का डेट जो है वो 14/7 यानी 14 जुलाई को ही दिया गया है, बहुत कम नज़दीक है। इसका तैयारी भी आपको कैसे करना है, एकदम पीडीएफ कोर्स में कहीं पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? एकदम अच्छे बेहतरीन तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वो सारे वीडियो जाकर आप देखें, उससे आपका हो जाएगा डियर, ठीक है? कहीं परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश, मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, वो सारे चीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है? बाकी उस पर तो हम लास्ट में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जो है फॉर्म फिलअप कैसे करना उस चीज़ों पे आते हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, जिससे आप एग्जाम दे पाओ। फॉर्म ही नहीं फिलअप हो जा पाएगा तो आप पढ़ करके क्या करोगे, ठीक है? तो वो सारे देख लो। तो ये डेट आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक एक स्टेप पहले कैसे हमको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है? एक एक स्टेप इसमें दिया गया है, ठीक है? कौन लोग योग्य है इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए, देखो तो जो लोग मेडिकल किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए 3 इयर्स का 2 इयर्स का, वो डायरेक्ट लेटर एंट्री से एडमिशन लेना चाहता है पैरामेडिकल, फार्मेसी या इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, ठीक है? बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, तो उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम जो है 40% मार्क्स से जो है उसका जो है डिप्लोमा या पैरामेडिकल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जनरली इसमें होता ही है, तो इसमें कोई आपको इशू होना नहीं चाहिए। वो सारे स्टूडेंट का जो फॉर्म इस बार देना चाहते हो उसके लिए एलिजिबल है वो, ठीक है? मेन दिक्कत यहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि क्या आप एडिंग वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग अभी लास्ट सेमेस्टर में है, यानी डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर में, उनका क्लियर अभी नहीं हुआ है या रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे दिए है, तो वो लोग टेंशन में है कि फॉर्म हम फिलअप कर सकते नहीं कर सकते। बिल्कुल डियर आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे साफ शब्द में कहा दिया गया है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है इसका कि एग्जाम जब आप दो रहे हो, तो एग्जाम भी आप दोगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस समय आप जाते हो, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हो ना, उस टाइम आपका क्या होना चाहिए कि उस समय तक क्लियर आपको डिग्री आपके हाथों में मिल जाना चाहिए, ठीक है? डिप्लोमा या मेडिकल का, तब आप जाकर के इंजीनियरिंग में या आप आगे के ग्रेजुएट एज आप कर सकते हो, ठीक है? इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए वो नेसेसरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेप
वन में आपको फॉर्म फिलअप करते समय कैसे जाना है। तो देखो बीसीसी की वेबसाइट है bccbihar.government.in पे आपको जाना है। वहाँ पे हम जा कर के भी बताएंगे अगर कोई दिक्कत आपको होगी। पहले आप एक एक चीज़ जान लो, अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप करते हो तब तो उतना दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर लोग साइबर कैब से जो करते हैं वहाँ पे परेशानी ज़्यादा होती है। पहले स्टेप जो होता है स्टेप वन जो आता है उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करनी रहती है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो आप अभी यूज करेंट में कर रहे हो, जो आपके पास हो, क्योंकि वहीं पे वेरिफिकेशन कोड भी दिया जाएगा और आगे की जो भी नोटिस होगा वो सारे चीज़ डेट आपको मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे बीसीसी अप्लाई फॉर्म पे जाकर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको आएगा रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का आप आईडी बनाइएगा, अपना पासवर्ड आप अच्छे से रखिएगा और यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। यूजर आईडी ध्यान है यहाँ पे दिया गया है, यूजर आईडी आपका वही रहने वाला है जो आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी ही स्टूडेंट का यूजर आईडी होता है, बाकी आप पासवर्ड जो बनाएंगे वो आपका डिफरेंट होगा। पासवर्ड गोपनीय रखें, ये किसी को बताएं नहीं, ये सारे यहाँ पे दे दिए गए। अगर आप किसी को बताते हैं आपके एप्लीकेशन में अगर कोई छेड़छाड़ इधर करता है, कुछ गलत करता है, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, बोर्ड नहीं लेगा उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो पासवर्ड आप गोपनीय रखें। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आता है आपका आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मांगा जाएगा, पर्सनल वो अपने आप आपको चेंज होता रहेगा। जब आप फर्स्ट स्टेज कर लीजिएगा, सेकंड पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें नाम है, माता पिता के नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक खास करके आप दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा टाइम ले लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने में, लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा। माता के नाम में आप गलती नहीं कीजिएगा, पिता के नामों में जो भी है करेक्ट मैट्रिक के अनुसार आपका जो मार्कशीट पे है वही आप नाम इसमें डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही से आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद थर्ड जो आता है आपको अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर कैसा अपलोड करें। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें जो मांगा गया है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते और कोई भी फोटो अपलोड और सिग्नेचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, 30 चीज़ों पर खास करके ध्यान रखिए। देखिए, फोटो आपका करंट का होना चाहिए, नया आप ले लीजिए, और फोटो वो होना चाहिए ना जिसपे आपका नाम होना चाहिए, और फोटो का डेट, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटो पे अपने डेट ऑफ बर्थ चला लेते हैं। नहीं भाई, फोटो जो कब का है ना, कब का फोटो दिया हुआ, फोटो आपका डेट कब का फोटो बना हुआ है वो डेट आपको देना है, यानी करंट में दीजिएगा। आप मई का दे सकते हैं या अप्रैल का डेट दे सकते हैं। करंट का अप्रैल का डेट ही दे दीजिएगा, जब अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है तो अप्रैल का 14-15 अप्रैल को लास्ट 10 दिन पहले का दे दीजिएगा, वो डेट आप चढ़ा दीजिएगा फोटो पर, और आपका नाम जो है वो होना चाहिए इस पर। ठीक है, तो फोटो वो हो गया। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से जो साइन आप कर रहे हो, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अगर साइन आप जल्दीबाजी में करते हो और वहाँ पे बायोमेट्रिक आपका मैच नहीं करेगा तो। ठीक है, साइन मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको साइन और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में जैसा आप कर रहे हो वैसा ही सिग्नेचर जो है अच्छे से लिख करके अपलोड वहाँ पे करना रहता है, वो अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में जब आएंगे तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप क्या दोगे, सिंपल आपको वही मैट्रिक इंटर का जो है मांगा जाएगा। इसके बाद डिप्लोमा में आप कहाँ से किए हैं, कितने परसेंटेज, कौन सा कॉलेज से, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, वो आपको मांगा जाएगा। तो जनरली बिहार का एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से होते हैं, तो वही सारे इसमें आपको दिया जाएगा। तो जो आपको वहाँ पे मांगेंगे वो आप फुलफिल अच्छे से कर देंगे, और ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक पर आपको ध्यान रखना है उस पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेप 5 जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू पे आना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि हम उसको आप देखते नहीं। एप्लीकेशन प्रीव्यू का मतलब हुआ कि अभी तक जो भी डाटा आप फिलअप किए हैं वो सही है या नहीं, उसको देखने के लिए बोला, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या साइबर कैब वाले जल्दीबाजी में रहते हैं स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में, और ये पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट को देते भी मौका नहीं है कि ये देख लो एक बार। आप अच्छे से खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसको जो भी चीज़ अभी तक आपने उसमें डाला है वो सारे चीज़ें प्रीव्यू पेज में आ जाएगा, उसको अच्छे से आपको देखना है कि क्या कहीं पर मिस्टेक है। अगर आपको गलती है तो बैक टू एडिट बटन पे जा करके क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगे, और वहाँ पे फिर से आप एडिट करके फिर इस स्टेप पे आप आ जाइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ गलती नहीं है तो आपको क्लिक कर देना, सेव टू सबमिट टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अगर गलती है तो आप पहले सुधार लेंगे उसको, अगर सबमिट कर दिए तो उस समय आपको फिर वो करेक्शन का नहीं देगा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको डेट जो बताया है उस डेट पर आपका होगा। इसलिए ये नहीं कि आप गलती कर दिए और सबमिट भी कर दिए और बाद में पता चला जब आप प्रिंट आउट लिए उसके बाद आप फिर उसमें छेड़छाड़ करने लगे जल्दीबाजी में जा करके, तो इसी में फॉर्म आपका रिजेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस बातों को खास करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जब आप एप्लीकेशन को रिव्यू करके सबमिट कर दिए तो उसके बाद आता है पेमेंट का, एग्जामिनेशन पेमेंट। जो एग्जामिनेशन आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए पेमेंट रखा गया। फ़ी कितने लगेंगे, तो देखो फ़ी जो है वो 3 मोड में, डेबिट कार्ड से भी ले सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, या यूपीआई से। तो अभी तो यूपीआई चल रहा है। ठीक है, तो यूपीआई से ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप नेट बैंकिंग बैंक के थ्रू तो आप जाने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है, ड्राफ्ट के माध्यम से तो आप ज़्यादातर यूपीआई से उस समय ही पेमेंट ऑनलाइन ही आप कर दीजिएगा। पेमेंट जो है वो 2200 रुपया है, इसका चार्ज रखा गया फॉर्म का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्म जो है आपको यहाँ पे जब जाइएगा पेमेंट का ऑप्शन पे जाइएगा,
तो सबमिट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, कौन सा पेमेंट मोड से आप करना चाह रहे हैं। यूपीआई से जनरली आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई अपना डाल करके पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका पेमेंट कट गया है लेकिन फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ और पैसे भी रिफंड नहीं आया। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि बैंक खाते से रिलेटेड अगर आपका पैसे कट जा रहे हैं, ठीक है, पैसे आप कर दिए हैं लेकिन आपको रिफंड नहीं हो जाएगी, यार फॉर्म फिलअप भी नहीं हुआ तो रिफंड होना चाहिए पैसा। तो उसके लिए टाइम दिया गया, आपको वेट करना है, 6 से 7 दिन आपको वेट करना है। उसके दिनों में, उतने दिनों में आपको पैसा जो है रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे दिन, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप इस आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, इस आईडी पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूँ, वहाँ पे जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन बीसीसीएल के जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई के रिलेटेड भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है स्टेप, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें है, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। स्टेप 7 में आता है क्या कि स्टेप 7 है कि डाउनलोड पार्टे पार्टवी। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता पार्टे पार्टवी क्या है, तो देखो ये पार्टे पार्टवी फॉर्म का एक एप्लीकेशन होता है। जैसे आप एडमिट कार्ड या फॉर्म जो प्रीव्यू जो आप निकालते हो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपको जो मिलता है प्रिंट आउट, वही होता है जनरली, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पार्टे पार्टवी जो आपको मिलेगा उसको आपको अच्छे से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लेना। इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। इसको आपको काम आएगा जब आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम अगर ये पार्टे पार्टवी का फॉर्म जो आपको मिला है वो अगर नहीं रहेगा डियर, तो क्या होगा कि आपका एडमिशन जो है उस टाइम नहीं होगा। तो ये पार्टे पार्टवी एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको निकालोगे प्रिंट आउट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से सावधानी से रखेंगे आप, जा करके अपने घर पे रख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद हार्ड कॉपी जो है ये बहुत ज़रूरी है डियर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा कि पार्टे पार्टवी जो आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन जनरली जो है वो फिलअप फुल्ली हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद विड्रॉ किया जा सकेगा या जमा किया जाए शुल्क रिचार्ज, ये रिफंड पैसा जो है वो नहीं होता है डियर, ठीक है। ये तीन ध्यान रखिएगा, जो रिफंडेबल फी जो है 2200 रुपया वो रिफंडेबल नहीं है। आपको पैसे जो ये नहीं कि आप एग्जाम में हो गए, ये रेलवे उलवे का जो होता है एग्जाम, उसमें आपको एग्जाम दे दिए उसके बाद पैसे रिफंड कुछ कर दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे ये, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप फॉर्म को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो डेट दिया हुआ है उस डेट पे अगर कोई एडिट हो जाता है तो 25 से लेकर के 24 से 25 के बीच में आप क्या करते हो उसको एडिट भी कर सकते हैं डियर, ठीक है। अच्छे से आप क्या करिएगा उसको एडिट भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी है नहीं डियर, ठीक है। बाकी इस बार कितने सीट है, कौन सा और नए ब्रांच भी आए हैं, तो वो सारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। कितने परसेंटेज, कितने लाने पर, कितने रैंक लाने पर आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे तैयारी, वो सारे चीज़ें एक करके आपको बताएंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर दबा लीजिएगा डियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।